हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। तो आज बेटा हम 11th फिजिक्स का कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो डाउन स्ट्रीम और एक अपस्ट्रीम। ये बहुत ही सिंपल है, ये आप सिंपल अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है उससे भी हो जाएगा। तो देखिए, अगर मान लो रिवर है, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, वी वाटर कह सकते हो या फिर आप उसको वी रिवर कह सकते हो। ठीक है, हमारे पास एक बोट है, मान लो ये बोट है। अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, एक चीज बताओ, क्या हम इसको सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं ऐड कर सकते? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, देखो कुछ ये खुद भागेगी, कुछ इसको पानी भगाएगा, मींस स्पीड क्या आएगी ज्यादा। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको बोलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम है मींस अपोजिट डायरेक्शन में, अब जो बोट है हमारी अपोजिट चले पानी के, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, कुछ कम आएगी। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो बहुत बेसिक है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, वो सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। आज जो हमारा टास्क है वो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू का। तो देखिए हमें क्या डिस्कस करना है, ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक रिवर है, वाटर फॉल कर रहा है, या हम कहते हैं रिवर का जो फ्लो है वो वी आर हमने मान लिया। ठीक है, फ्लो ऑफ रिवर। हम यहाँ स्विमर है, हम यहाँ से स्विम करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स हम इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो नहर है अपने पास इस डायरेक्शन में, हम यहाँ से तिरछी लगाते हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इस साइड स्विम करना, मीन्स हम इस साइड स्विम करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हम स्विम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं बेटा, रिवर के अंदर। तो जो वो वेलोसिटी है वो किसके अकॉर्डिंग है, रिवर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वो आपको पता है कि हम VSR को हम ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो कैसे निकालते हैं, VS माइनस VR। अब एक चीज देखो, जो स्विमर है हमने स्विम करना स्टार्ट किया इस साइड, लेकिन पानी का बहाव हमें इस साइड लेकर जाएगा, मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि VR हमारे पास ये है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगी एक्चुअल डायरेक्शन, जो कोई बाहर से देख रहा है। देखो रिवर के अकॉर्डिंग हम हैं तो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हमें बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो हम उसको यहां दिखाई देंगे, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। मीन्स वो क्या है, VR और VSR का रिजल्टेंट है, वो हमारे पास क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। इसके आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा, इसका मीनिंग है कि देखने वाला क्या है, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है। तो VSG लिखो, VRG लिखो, या फिर कुछ लिखो ना। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि एक तो देखो, अगर पानी रेस्ट में होता तो हम यहां से चल के यहां पहुंच जाते। हमारा मेन टारगेट जब हमने तिरछी लगाई, स्विम करना स्टार्ट किया, तो यहां पहुंचना था, लेकिन हम निकले कहां, इस पॉइंट पर जाकर। तो हम इतना रास्ता भटक चुके हैं। तो ये है बेटा ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझेंगे इस बात को, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दो बातें निकालनी होती हैं। एक तो हम कितना ड्रिफ्ट कर गए, मीन्स जो हम जिस पॉइंट से हमने स्विम करना स्टार्ट किया, मान लो यहां से स्विम करना स्टार्ट किया, पानी आपको यहां ले गया, तो ये जो पाथ है ये क्या है, ड्रिफ्ट। एक तो हमें ये ड्रिफ्ट निकालना है, और एक हमें ये निकालना है कि हम मिनिमम कितना टाइम में ये रिवर क्रॉस कर सकते थे, टाइम मिनिमम। ठीक है, अब टाइम मिनिमम के लिए ये अगर हम कह दें कि जो हमारे पास रिवर है उसकी विड्थ हमें गिवन है, रिवर की विड्थ हमें कितनी गिवन है, D कह दें। ठीक है, अब इस D और स्विम कहां करना स्टार्ट किया, इसी डायरेक्शन में, अगर पानी रेस्ट में होता। ठीक है, तो ये बेटा यहां से यहां तक स्विम कर जाता, कितना टाइम लेता, T मिनिमम। तो T मिनिमम है तो हम क्या लिखेंगे, T मिनिमम क्या लिखेंगे, टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, D। स्पीड कितना है, VSR, और VSR तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा बेटा, मिनिमम टाइम। हम एक और कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते थे। देखो, जो हमने चलना स्टार्ट किया, हमने अपने हाथ पर घड़ी बांध ली और हमने टाइम स्टार्ट कर दिया।
जब तक हम उस एंड पर पहुंचे, मान लो हमें टाइम 10 सेकंड लगा, तो बाहर से कोई देख रहा है तो हम यहां से यहां तक पहुंचे, उस केस में भी टाइम कितना लगा है? टाइम तो सेम ही लगा है। हमारे अकॉर्डिंग तो हम सीधा गए हैं, बाहर वाले के अकॉर्डिंग हम तिरछा गए, टाइम दोनों केस में क्या है? सेम है। अगर हम इस केस ये वेलोसिटी ये डिस्टेंस लेते हैं तो हमें टाइम भी स्पीड भी वेलोसिटी भी यही लेना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हम टाइम मिनिमम निकालें तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा, ये मान लेते हैं कि ये एक्स है। एक्स क्या आएगा? डी, वो कितना ड्रिफ्ट हो रहा है उसका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर करेंगे तो हमारे पास एक्स, फिर हम स्पीड कौन सी लेंगे? वी एस। तो दोनों में से कोई कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम करें तो हमें एक्स निकालना है, उसके लिए ड्रिफ्ट निकालना है, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, उसको हम फॉलो नहीं करते होते, इसको फॉलो करते हैं। हो जाएगा इतना? हो जाएगा। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें अपोजिट एंड पर पहुंचना है। हमें यहां से हमने तिरछी लगाई, स्विम करना स्टार्ट किया और हमें इसी एंड पर पहुंचना है, इक्वली अपोजिट एंड पर, बिल्कुल सामने पहुंचना है। तो उस केस में हमें बेटा कहां से स्विम करना स्टार्ट करना पड़ेगा? देखो, यहां से स्विम करना स्टार्ट किया तो पानी हमें तिरछा ले गया, पानी हमें उस साइड बहा कर ले गया। अगर हम इस साइड स्विम करना स्टार्ट करें, स्विम हम कहां कर रहे हैं? वाटर में, मींस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कह सकते हो या विद रिस्पेक्ट टू वाटर कह सकते हो या फिर फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, हम जाना कहां चाह रहे थे? एग्जैक्टली अपोजिट। एग्जैक्टली अपोजिट मींस कोई बाहर से देखे तो उसको हम क्या लगेंगे? मींस जो हम उसको लगेंगे हम सीधा जा रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी है ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर, किसके? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इस साइड ये हमारा क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। अब ये रिवर फ्लो है तो हम यहां भी कह सकते हैं ये हमारा क्या है? वी आर। अगर हम लगा रहे हैं हमारे पास, ये हमने दिखाया डायरेक्शन को, तो ये वी एस है, ये वी आर है और ये क्या है? वी एस आर। तो बेटा हम ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे? या तो कहेगा कि ये आपका रिवर का वेलोसिटी है, ये आप जो स्टिल वाटर में मूव कर रहे हो वो आपका स्विमर वेलोसिटी है। अब आप किस एंगल पर स्विम करना स्टार्ट करो कि आप अपोजिट एंड पर पहुंच जाओ। देखो, इस तरह स्विम करने का फायदा क्या हुआ कि पानी आपको बहा के वापस यहां ले जाएगा, इसलिए हम इस साइड स्विम करना स्टार्ट किए। तो आपको वी एस आर और वी आर, इन तीन में से बेटा देखो हमारे पास क्या हो गया? वी एस आर और वी एस और एक थीटा। इन चार में से कोई दो क्वांटिटी आपको फिजिकली वो क्वेश्चन में गिवन होंगी और एक निकालना होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमें वी एस आर मालूम है और हमें वी आर मालूम है, तो इस ट्रायंगल में बेटा वी आर क्या हो गया? परपेंडिकुलर। वी एस आर क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस गिवन है तो हम क्या लगा देंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस वी आर बाई वी एस आर। तो हमारा एंगल निकल जाएगा कि हमें किस एंगल से स्विम करना स्टार्ट करना है। तो ये था देखो सिंपल सा टॉपिक। ठीक है, एक चीज सॉरी मैं भूल गया, ड्रिफ्ट निकालना। ड्रिफ्ट देखो क्या है, हमें मिनिमम टाइम इतना लगा क्रॉस करने में, कितना लगा? वी एस आर, इतना टाइम लगा। ठीक है, अब ये वी एस आर हमें टाइम मिल गया। अब हम जा रहे थे इस साइड, हमें लेकर कौन गया इस साइड? वेलोसिटी ऑफ आर, मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ ड्रिफ्ट किया। तो बेटा ड्रिफ्ट में ड्रिफ्ट है क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप कह सकते हो। तो वो क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगा? टी मिनिमम। और हमारी स्पीड क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो बेटा स्पीड भी क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल वी आर। तो हमारा निकल जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, वी एस आर की वैल्यू कैसे निकालें? अगर आपको ये दोनों गिवन है वी आर और वी एस, तो यहां से निकाल लो, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दो। तो ये बेटा आसान सा टॉपिक जो आपको लगता मुश्किल है लेकिन है आसान, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर्स। तो आई होप बेटा आप कर दोगे इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।